हेलो एवरीवन, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज 2 है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज 2 है। फर्स्ट वाले में बता दिए थे कि किसी भी त्रिभुज के जिस एंगल का मान, जिस कोण का मान बड़ा होता है, उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है? बड़ा होता है। उसमें भी बेस्ट क्वेश्चन था एक, उसको मैं बता दिया हूँ। इसके बाद देखिए ये प्रॉपर्टीज 2 है। ये हमारा क्या है? ये प्रॉपर्टीज हमको 2 है। 2 में कहता है यदि त्रिभुज को किसी भी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, यदि, ध्यान से सुनिएगा भाई, यदि त्रिभुज को किसी भी भुजा को बढ़ाया दिया जाता है तो उससे जो बाह्य कोण बनता है उसके विपरीत दोनों कोणों का योगफल के बराबर होता है। कौन वाला कोण? जो बाह्य कोण बनेगा ना, उसके विपरीत वाला दोनों कोण जो बनेगा, दोनों कोण जो होगा उसके योगफल के बराबर होता है। देखिए मैं तो बोल दिया, लेकिन देखिए फिगर के अनुसार आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? ये त्रिभुज है, ए है, बी है, ये सी है। ये किसी त्रिभुज है। त्रिभुज को कोई भी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है। ए वाला भुजा को आगे बढ़ा दिए, मान लीजिए कि ईटी पर काटा, तो ये जो बीसी को आगे बढ़ा दिया गया है, इससे जो कोण बनेगा, कौन बाह्य कोण, कौन बाह्य कोण जो बनेगा ना, वो दो आंतरिक कोण के, दो आंतरिक, उसके विपरीत दो आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। अगर ए वाला मान लीजिए कि थीटा है, ये अल्फा है, तो ये वाला हमारा एंगल जो होगा थीटा प्लस अल्फा होगा। भाई ये हमारा एंगल जो होगा क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा होगा। यही आपको प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी यही बोलता है कि किसी भी त्रिभुज को किसी भी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उससे जो बाह्य कोण बनता है इसके विपरीत जो कोण आंतरिक कोण बनेगा उसके योगफल के बराबर होगा। अगर मान लिया जाए कि 30 है, ये 50 है, तो हमारा बाह्य कोण कितना बनेगा? 80 बन जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें लगेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? बन जाएगा, इजी बन जाएगा। भाई बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टी 2। यदि त्रिभुज को किसी भी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उससे जो बाह्य कोण बनता है उसके सामने, उसके विपरीत आंतरिक कोण के, उसके विपरीत दो आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया ना? प्रॉपर्टी जो मैं बोला वो आपको समझ में आ गया होगा। भाई अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन कर रहा है उसका सोल्यूशन करते हैं, उसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण एडीबी बराबर है टू कोण डीएसी के, यानी कि कोण एडीबी जो है ना, ये हमारा डीएसी के क्या है? दुगुना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में कोण जो एडीबी है, कोण डीएसी के क्या है? दुगुना है। तो जो पहले बोल रहा है वो मैं करूंगा। त्रिभुज एबीसी कह रहा है तो त्रिभुज एबीसी एक बना देंगे, ए बी सी हो गया। अब कह रहा है बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है। बीसी पर कह रहा है तो कोई बंदा ऐसा होता है कि डी यहाँ ले लेता है, लेकिन बीसी पर है। बीसी पर कहने का मतलब इसको और इसको बीच में, इसको और इसको के बीच में हम डी लेंगे। तो कहीं पर आप बिंदु ले लीजिए डी, ये हमारा डी हो गया। डी पर ऐसा बिंदु है कि कोण एडीबी, अब एंगल देखिए, एंगल कह रहा है कोण एडीबी, ए डी बी, यहाँ से यहाँ लाइन होगा भाई, एडीबी, कोण एडीबी बराबर है डीएसी के। ये हमारा है दुगना। अब कौन दुगना कह रहा है उसको आपको थोड़ा सा पकड़ना है भाई। देखिए कौन कह रहा है? एडीबी। ये हमारा जो कौन एंगल कह रहा है एडीबी, जो बीच में रहेगा ना उसको पकड़ लेना है। एडीबी, ये वाला कौन का बात कर रहा है, और हमारा कौन है? डीएसी के, ये वाला कौन की बात कर रहा है। तो ए वाला जो कौन है, ए वाला कौन के क्या है? दुगना है। ए वाला ही कौन, तो अगर मान लिया कि थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा होगा कि नहीं? देखिए एडीबी जो है कौन डीएसी के क्या है? दुगना है। ए वाला कौन के क्या है? दुगना है। अगर ये मान लिया कि हमारा क्या है? ये हमारा 30 है तो हमारा कितना होगा? 60 होगा। ये हमारा अगर मान लिया कि ये हमारा 20 है, डीएसी हमारा 20 है, डीएसी हमारा 20 है, तो ये वाला एडीबी कितना होगा? 40 हो जाएगा। भाई ये थोड़ा सा आपको लॉजिक पकड़ना है यहाँ पे जो बोल रहा है। कौन एडीबी जो कह रहा है कौन डीएसी के क्या है? दुगना है। डीएसी के क्या है? दुगना है, तो हम दुगना कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। कौन बीएसी बराबर 70 डिग्री है। कौन बीएसी पकड़ेंगे, बीएसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल का एक एंगल है। इसका एंगल कितना है? 70 डिग्री लिख दिए। अब कह रहा है कौन बी कितना है? 56 डिग्री है। ये वाला कौन हमारा कितना है? 56 डिग्री है। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल को देखिए, सबसे बड़ा ट्रायंगल को देखिए, हमारा दो एंगल का मान दे दिया गया है भाई। ये 70 है, ये 56 है, तो ये वाला कौन तो आप खुद से निकाल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है मेरे भाई। तो देखिए ये हमारा 70 है, फिर हमारा 56 है, तो कितना हो गया? 6, 7, 5, 12, 126 डिग्री हो गया। 126 डिग्री ये दोनों मिला के हो गया। हमको 180 लाना है, इसको 30 बना दीजिए तो 4 हो जाएगा। ये वाला एंगल 26, 4, 30 और 50, 80 हो गया। ये हमारा 54 डिग्री हो गया। कौन सी हमारा कितना हो गया? 54 डिग्री हो गया। अब देखिए जो मैं प्रॉपर्टी बताया हूँ वो वाला अब इसमें लागू होगा, अब इसमें फॉलो करेगा। देखिए ये हमारा, देखिए ये वाला ट्रायंगल को देखिए, छोटो मोटो ट्रायंगल को देखिए, एक छोटो मोटो ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल को थोड़ा सा देखिए, अमेजिंग कीजिए। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल में हमारा ये वाला कोण क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके सामने वाला इसके विपरीत आंतरिक दो कोण का योगफल के बराबर होता है। कौन वाला? जो बाह्य कोण रहेगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 54 डिग्री। थीटा प्लस 54 डिग्री होगा। तो थीटा को इन लाएंगे तो 2 थीटा में से थीटा जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये 54 डिग्री हो गया। हमारा थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 54 डिग्री हो गया। अब जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालना है भाई। तो कौन एडीसी का मान निकालना है,
सीखा। ए वाला एंगल का मान पूछ रहा है, ए वाला एंगल का मान पूछ रहा है, तो उसको हम निकाल देंगे। ये 54 है, ये भी 54 है, ये 54 है, ये भी 54 है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। अब बताइए कि दो कोण अगर 54 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। थीटा का मान 54 है तो 2 थीटा एंगल है ना, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 54 गुने 2 यानी कि 108 डिग्री। ये हमारा हो गया 108 डिग्री, ये हमारा हो गया 108 डिग्री। थोड़ा सा सोचिए, ये हमारा हो गया 108 डिग्री। अब बताइए ये हमारा सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 108 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला हमको 108 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में से 108 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। आपको आंसर हुआ 72 डिग्री, क्या हो गया, आंसर हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिए। कह रहा त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक बिंदु है। डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण एडीबी बराबर है कोण डीएसी के क्या है, दुगना है। कोण एडीबी जो है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण के क्या है, दुगना है। ये थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है। तो कोण एडीबी लिए हैं, एडीबी, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण के दुगना है। तो ये वाला मान लीजिए कि हम थीटा मान लिए। अगर हम एक्स मानते तो यहाँ कितना होता है, 2x हो जाता। अब जो कह रहा है कि कोण बीएसी 70 डिग्री है, बीएसी ये वाला बड़ा सा एंगल, ये बड़ा सा एंगल हमको 70 है। और एक और एंगल दे दिया है कि कोण बी जो है 56 है। तो ये 70, ये 56, 70 और 56 जोड़ दिए तो 126 आया। तो ये वाला एंगल निकाल लिए। कौन वाला प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी हमको एक 6 क्लास में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 126, तो ये दोनों हो गया। तो ये वाला हमारा कितना हो गया, 54 हो गया भाई। ये वाला हमारा 54 हो गया भाई। तो अब हमारा 54 हो गया। तो अब देखिए अब क्या किए, अब कह रहा है कोण एडीसी का मान, अगर ये 54 हो गया तो अब देखिए 2 थीटा है। तो जो मैं प्रॉपर्टी बताया हूँ कि किसी भी त्रिभुज को, यदि किसी त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज को किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो उससे जो बाह्य कोण बनेगा उसके विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा। तो हमारा जो देखिए ये वाला त्रिभुज को हम पकड़ने की बात करें, ये वाला त्रिभुज को हम देखने के लिए बोले प्रयास किए हैं। ये वाला त्रिभुज को हम देखे हैं, तो ये वाला त्रिभुज में हमारा बाह्य कोण हो गया। तो ये वाला बाह्य कोण उसके विपरीत, इसके विपरीत वाला दो आंतरिक कोण के योग के बराबर कर दिए। तो थीटा था, 54 था, तो थीटा प्लस 54 कर दिए। तो 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 54 की, तो थीटा का मान कितना आ गया, 54 आ गया। तो थीटा का मान 54 आ गया। तो अब बताइए कि ये हमारा थीटा हमारा 54 है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। एक और इसमें प्रॉपर्टी जाएगा, ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे, जब से आप कलम धरते हैं किसी सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। उसमें से 108 डिग्री दे दिया है। तो ये वाला कोण आपको मालूम ही होगा कि 180 में से 108 घटाते हैं तो हमारा कितना होगा, 72 होगा। ये 2 प्रॉपर्टी बता दिया गया है भाई। अगले प्रॉपर्टीज 3 आएंगे, उसमें भी एक बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।